अगर आप अपना ड्रीम होम या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हम एक्साइटमेंट में या सस्ते के चक्कर में कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे हमें सालों साल भुगतना पड़ता है और हमें बाद में काफ़ी रिग्रेट भी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप होम एंड लैंड बाइंग मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो फर्स्ट मिस्टेक, बजट का गलत एस्टिमेट लगाना। सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर एस्टिमेट नहीं बनाना। सिर्फ घर या ज़मीन का एक ओवरऑल कॉस्ट जानना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके अंदर हमें कितना रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ रहा है, कितना मेंटेनेंस फ़ीस पे करना पड़ रहा है, इसके अलावा उसका क्या स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है, या फिर लोन के अंदर जो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसी के साथ में वहाँ पे फ्यूचर के अंदर इनोवेशन रिपेयर के अंदर कितना खर्चा आ जाता है, इन सब का एस्टिमेट बनाए बिना लोग अक्सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके अंदर उनको काफ़ी रिग्रेट होता है। इसीलिए हमेशा किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले उसका एक रियलिस्टिक कॉस्ट आइडिया होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर फाइनेंशियल एस्टिमेट बनाना चाहिए। उसके अंदर जो होम लोन्स के ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर करना चाहिए, जितने भी हिडन चार्जेस हैं उसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च करके रखनी चाहिए। इसी के बाद में ही आप अपना एक प्रॉपर एस्टिमेट बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है कि लोकेशन को वाइजली चूज नहीं करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग सस्ते के चक्कर में अपने पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं करते हैं। जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होना। अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी, लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो उससे जो एप्रिसिएशन है वो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लस इसके अलावा वहाँ पे वो सेफ्टी इश्यूज भी प्रॉपर होने चाहिए जो हमको नहीं मिलते हैं, तो सेफ्टी इशू में वहाँ पे लैग कर जाते हैं। इसके अलावा एप्रिसिएशन बढ़ने के चांसेस वहाँ पे कितने होते हैं उसको भी लोग काफ़ी बार भूल जाते हैं। जिस तरीके से अगर वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आसपास में जो हमारे एप्रिसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है हमेशा जहाँ भी प्रॉपर्टी बाय करें वहाँ की लोकेशन प्रॉपर चेक करें कि वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं। जैसे वहाँ पे पास के अंदर आपको प्रॉपर स्कूल्स मिलने चाहिए, वहीं पे आपको हॉस्पिटल, साथ ही मार्केट्स होने चाहिए, जिससे वो आपके एप्रिसिएशन में मदद करते हैं, जिससे वो आपकी जो लैंड है उसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रही है, क्या वहाँ पे बड़े रोड हैं? जी, जिस तरीके से 100 फीट रोड, 60 फीट रोड, 80 फीट रोड, ये बड़े रोड्स होते हैं जिसमें लोग बाग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल एरियाज होते हैं वो ज़्यादा इन्हीं रोड पे बनाए जाते हैं, तो इससे भी जो एप्रिसिएशन के चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि हमें कनेक्टिविटी प्रॉपर देखनी चाहिए, प्लस वहाँ पे जो लोकेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी ना लेना। लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें अच्छी तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लैंड डिस्प्यूटेड तो नहीं है, या फिर वो जो लैंड है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, या फिर जिस भी फ्लैट को हम परचेज कर रहे हैं वहाँ पे लीगल कंस्ट्रक्शन तो हो रखा है ना। क्योंकि बिना ये चीज़ें देखकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या लैंड में इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिससे आपके जो पैसे हैं वो डूब भी सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर प्रॉपर्टी या लैंड खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर एक क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है या नहीं। वहाँ पर पास्ट ओनरशिप क्या रही है उसके भी डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। साथ ही आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर कहीं पे आप अपना फ्लैट या प्लॉट परचेज कर रहे हैं, तो वो अगर किसी प्रोजेक्ट में आता है तो उस प्रोजेक्ट के पास में रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, या वो जो प्रोजेक्ट है वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उस प्रॉपर्टी का आपको लैंड यूज क्लियरेंस भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वहाँ पर बैंक लोन कर रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लीगैलिटी होती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में भी बैंक लोन कर देता है तो वो 100% लीगल और सेफ होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के मामले में। चौथी मिस्टेक है फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट ना करना। जी हाँ,
अक्सर लोग इसके अंदर भी काफ़ी गलती कर देते हैं, इस तरीके से कि जब भी आप ज़्यादातर लोग ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां उनको लोकेलिटी तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन वहां पे जो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। वहां पे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि गवर्नमेंट फ्यूचर में वहाँ पे अच्छे अच्छे आईटी पार्क्स वगैरह बनाने जा रही है, लेकिन ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं होती। हम सिर्फ वहाँ पे वहाँ की बसावट को देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आज यहाँ पर काफ़ी लोग रह रहे हैं तो हम भी यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर दें। इस तरह से नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर को देखते हुए नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल में लोग रेंटल इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो रेंटल इनकम है वो ऐसी लोकेलिटी में मिलती है जहाँ पे लोग ज़्यादातर रह रहे हैं। ये जो रेंटल इनकम है ये आज आपको अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी कोई फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो हमेशा फ्यूचर प्लानिंग को और लॉन्ग ग्रोथ को देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या लैंड परचेज करें तो हमेशा उसके आसपास के एरिया में ये देखें कि वहाँ पे गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, या वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बिल्ड होने जा रहा है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू ऐड करेगा। जिस तरीके से आईटी पार्क्स होते हैं या फिर बड़े हॉस्पिटल्स हो गए या कोई एजुसिटी हो गया या गवर्नमेंट की कोई बड़ी प्लानिंग अगर वहाँ आ रही है या फिर कोई एक्सप्रेसवे टाइप में या उसमें कोई बड़ा स्टेशन बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाइप में अगर वहाँ आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी या लैंड के पास में स्टेशन, एयरपोर्ट ऐसी सुविधाएं मिल जाती है तो ये आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी हमको ईजिली मिल जाती है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी के साथ में लोकल ट्रेन या फिर नॉर्मल जो ट्रेन स्टेशन है उनकी कनेक्टिविटी होना प्लस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत वैल्यू ऐड करती है। इसके साथ में अब हम आते हैं पांचवें मिस्टेक के बारे में, जो है कि एक अच्छा प्रोफेशनल एजेंट हायर ना करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने जो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सर्च करने लग जाते हैं, वो अपने आप ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, लेकिन फिर हमें एक स्पेशल पर्सन की ज़रूरत होती है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। एजेंट्स की हेल्प लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज बताते हैं, वो आपको वहाँ का जो फ्यूचर है उसको समझने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, साथ ही वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या लीगल चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें रेडी रखते हैं। तो उन पे विश्वास करके आपको जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हर बीमारी का इलाज एक डॉक्टर करता है, उसी तरीके से रियल एस्टेट की फील्ड में अगर आपको अपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के साथ ही कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें, तो इसको भी आप ना भूलें। तो ये थी आज के वीडियो में टॉप 5 मिस्टेक्स जो हम कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड परचेज करने से पहले ज़रूर करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि उससे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपके पास में जल्द से जल्द आती रहेगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।